मूर्ख कौन और चतुर कौन। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनियादारी की बातों में किस जाति एवं धर्म के लोग चतुर होते हैं और किस जाति के लोग मूर्ख होते हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, दुनियादारी की बातों में सबसे चतुर होते हैं व्यापारी और मूर्ख होते हैं मुल्ला। अकबर बादशाह को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। मन ही मन सोचा कि पढ़े लिखे मुल्ला कदापि मूर्ख नहीं हो सकते। अपने इस आंतरिक भाव को उन्होंने बीरबल से कह दिया, जहाँ पना यदि कुछ रकम खर्च करें तो मैं यह साबित कर दूंगा कि मुल्ला वास्तव में मूर्ख होते हैं। बीरबल ने कहा। अकबर बादशाह ने मान लिया और बीरबल के हुक्म से प्रधान मुल्ला को दरबार में हाजिर किया गया। उसके आ जाने पर बीरबल ने अकबर बादशाह से अर्ज़ किया, हुजूर, कृपया हमारी बातों में हस्तक्षेप ना कीजिएगा। जो कुछ हम कहें चुपचाप शांत होकर सुने। अकबर बादशाह ने बीरबल की बात मान ली। मुल्ला दरबार में आ गया। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर बैठाया और बड़ी नम्रतापूर्वक कहा, मुल्ला जी, बादशाह सलामत को आपकी दाढ़ी की आवश्यकता है। आप इसके बदले में जो इनाम मांगेंगे सरकारी खजाने से दिया जाएगा। अचानक दरबार में अपना बुलावा सुनकर मुल्ला के होश और हवास पहले ही उड़ रहे थे। अब यह सुनकर उनका रहा सहा होश भी काफुर हो गया। दीवान जी, यह कैसे संभव हो सकता है? दाढ़ी तो खुदा की सबसे प्यारी वस्तु है, उसे कैसे दिया जा सकता है? कंपकपाती जुबान में मुल्ला जी ने कहा। बीरबल तत्काल डपट कर बोले, मुल्ला जी, इतने दिनों में आपने बादशाह सलामत का नमक खाया है। आज इन्हें केवल आपकी दाढ़ी की ज़रूरत है। इसे देने में आप आनाकानी कर रहे हैं। आपसे किसी अधिक महत्व की वस्तु पाने की बादशाह क्या आशा कर सकते हैं? जल में रहकर मगरमच्छ से बैर ठीक नहीं है। यदि गरीब परवर चाहें तो आपका सब कुछ छीन सकते हैं। आप ही क्या इस देश में किसी भी की हस्ती है कि जो कुछ भी देने से इनकार कर सके? यह तो उनकी मेहरबानी है जो आपकी दाढ़ी की कीमत दे रहे हैं, मुफ्त में ना लेकर मुंह मांगी रकम दे रहे हैं। बीरबल की बातों को सुनकर मुल्ला कांप उठा। उसे अकबर बादशाह के नाराज़ होने का बड़ा ख्याल था, इसलिए नम्रतापूर्वक कहा, 10 रुपये दिलवा दो। बस फिर क्या था, वहाँ तो आज्ञा की देर थी। तुरंत ही मुल्ला को 10 रुपये दिलवा दिए गए और नाई को बुलाकर उसकी दाढ़ी साफ करा दी। मुल्ला ने 10 रुपये लिए और अकबर बादशाह को दाढ़ी थमाकर जान बची तो लाखों पाए समझकर घर का रास्ता लिया। मुल्ला के चले जाने पर बीरबल ने शहर के एक बड़े मशहूर व्यापारी को बुलाया, जिसकी दाढ़ी काफ़ी लंबी थी। व्यापारी आज्ञा पाते ही दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने अपने पास बुलाकर उससे कहा, अकबर बादशाह को आपकी दाढ़ी की आवश्यकता है। इसके बदले में जो चाहेंगे वह कीमत दे दी जाएगी। जहाँ पना मालिक हैं, जो चाहे वह करें, मगर हुजूर, बात यह है कि हम गरीब आदमी हैं। व्यापारी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, इसमें गरीब या मालदार का कोई प्रश्न नहीं। अकबर बादशाह को तुम्हारी दाढ़ी की आवश्यकता है। तुम जो कीमत कहो दिलवा दी जाएगी। बीरबल ने डांटने वाले अंदाज में कहा। व्यापारी डरता हुआ बोला, अन्नदाता माई बाप हैं, जो चाहे करें। लेकिन बीरबल ने कहा, साफ साफ बात क्यों नहीं कहते? लेकिन वेकिन क्या कह रहे हो? हुजूर, जब मेरी माँ मरी थी तो इन्हीं बालों की खातिर 5000 रुपये खर्च किए थे। फिर जब पिताजी मरे तो उतने ही फिर खर्च किए और इन्हीं बालों की खातिर
हमने माँ बाप की क्रिया की और ब्राह्मणों को भोजन कराया, 10,000 उसमें खर्च किए। और आप तो जानते ही हैं कि इन बालों की बदौलत हमारी धाक है। व्यापारी ने व्यापारिक अंदाज में कहा। बीरबल बोले, फिजूल बातें मत करो, इस तरह तुम्हारी दाढ़ी पर कुल 20,000 रुपये खर्च हुए। यह लो 20,000 और अपनी दाढ़ी दे दो। व्यापारी 20,000 लेकर दाढ़ी मुंडवाने बैठ गया। उस वक्त साबुन आदि का प्रयोग नहीं होता था। जैसे ही नाई का बेरहम हाथ दाढ़ी पर पड़ा, व्यापारी को गुस्सा आ गया। झट से नाई के मुंह पर तमाचा जड़ दिया और बिगड़ कर बोला, अबे यह क्या, तूने ऐसी वैसी दाढ़ी समझ रखी है? अब यह बादशाह सलामत की दाढ़ी हो गई है। व्यापारी की इस अशिष्ट बात से अकबर बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने नौकर को हुक्म दिया कि इस बदमाश को धक्के मार कर निकाल दो। अकबर बादशाह की आज्ञा पाते ही व्यापारी अपने 20,000 रुपये लेकर वहाँ से भाग गया। जब अकबर बादशाह का गुस्सा शांत हुआ तो बीरबल बोले, देखिए आपने व्यापारी की चालाकी, 20,000 रुपये भी ले गया और अपनी दाढ़ी भी सही सलामत लेकर चला गया। मुल्ला जी ने तो केवल 10 रुपये में ही दाढ़ी मुंडवा दी।